हमने है ना लास्ट में बात की थी रेजिस्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे। खबर रिकैप चल रहा है अभी, आता है ना जेठालाल में अगले एपिसोड का थोड़ा 2 मिनट में दिखाने का, वो ना एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसका। चल, ये है रेजिस्टेंस, ये है कंडक्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। समझ गए? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी को आप एक हद तक सेम ले सकते हो। इसके बाद मैंने सिखाया था आपको मोलर कंडक्टिविटी, दूसरा सिखाया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या सिखाया था? याद है कुछ भी? मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फिर बड़ी बड़ी बातें हमने की थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीखा था। याद करवा रहा हूँ एक बार। मानसी और मेरा एग्जाम्पल दिया था। टॉपर हर बार मानसी है, टॉपर हर बार मानसी है, इम्प्रूवमेंट मेरा अच्छा है ना? याद आया कुछ? ये है KCL का सल्यूशन। किसका सल्यूशन? KCL का। इसका जो भी लैम्बडा एम है वो है, इसका जो भी लैम्बडा एम है वो, मतलब कुछ भी लैम्बडा एम है इसका, याद करवाओ। वैल्यू 100 था। कितना था? आप भूल गए, मैं कुछ भी नहीं भूला, है ना? इसका वैल्यू कितना था? 100 था। इसके वैल्यू 100 थी, समझे? और वो याद करवाना है कि स्टेटमेंट बाकी रह गया, आप मुझसे पूछना ये वीडियो क्यों करवाता हूँ मैं उसका। अच्छा, ये है ना, इसका 100 था। क्लियर? मन में कोई खोट नहीं है, इसीलिए वीडियो उतार रहा हूँ। क्लियर? फिर कहूँगा क्यों उतार रहा हूँ। चलो, याद करवा के पूछना, अच्छा लगेगा पूछने में। चलो, तो ये है बीकर, है ना? ये है लैम्बडा एम। कितना है इसका? 100 है। चलो, दूसरा दिखाओ, लैम्बडा 0 एम। कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। मेरा नुकसान आपका फ़ायदा करवाने के लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ। चलो, लैम्बडा 0 एम कितना है? 180। लैम्बडा एम कितना है? फ़ायदा नज़र आए तो मोबाइल के पैसे दे देना सब मिल के, जब नज़र आए तब, जल्दी कोई नहीं है। चल, लैम्बडा एम कितना है? 100। लैम्बडा 0 एम 180। चल, बात यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। क्या था? मैंने इसके अंदर पानी डाला, डाइल्यूट किया, बहुत पानी डाला, इतनी हद तक पानी डाला कि इसकी कंसंट्रेशन नियरली 0 हो। तब जाके जो कंडक्टिविटी आई वो 180 आई। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ आयन एक दूसरे से दूर गए, नए आयन प्रोड्यूस नहीं हुए, ऑलरेडी वो 100% आयोनाइज था। ठीक है, बस सुनने आगे इतने नहीं। नहीं, डिस्टिल वाटर में नंबर ऑफ आयन कम थे। उस एग्जांपल में फिर आपने बोला था कि अगर कम हो तो कम होगी कंडक्टिविटी, आयन कंडक्टिविटी, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा होगी। हाँ, तो उसमें अगर NaCl डालने के बाद आयन ज़्यादा हो गए थे। अगर इसे डाइल्यूट करने से बढ़ती है, डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, डाइल्यूट लेने से नहीं बढ़ती। मज़ा आया? डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, डाइल्यूट लेने से नहीं बढ़ती। 1 मोलर KCl सॉल्यूशन है, क्या है? 0.5 मोलर KCl सॉल्यूशन है। ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है। ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? 1 वाले की, क्योंकि नंबर ऑफ आयन ज़्यादा है। ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट। समझना चीज़ों को, ये कंसंट्रेटेड है, ये समझ गए? डाइल्यूट लेने से कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। समझ गए?
ये 1 मोलर है, ये 0.5 है, समझे कि नहीं? अब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और इसको 0.25 मोलर कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ? इतना पानी है, देखो पहले ये 1 था, डाइल्यूट किया 0.9 और डाइल्यूट किया 0.8, होना पड़ेगा। मोलारिटी क्या है? मोल पर लीटर, लीटर बढ़ रहा है, मोलारिटी को कम होना पड़ेगा। मैं एक टैंकर भर के डाला, 2 टैंकर, 5 टैंकर, 15 टैंकर, इतना पानी डालता गया कि कंसंट्रेशन क्या हो गई? 0.25, नियरली 0 नहीं करनी है। इतना सारा पानी कोई ख़राब नहीं करना है हमें। हर बार आप सागर मत डालो, कभी कभी पॉन्ड्स भी डाला करो, छोटे छोटे हैं, सरोवर भी डालो, वो सागर डालना अलग बात थी। अब हमने छोटा एक तालाब डाला इसमें, और कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? 0.25। ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा? जो क्वेश्चन पूछूं मुझे आंसर उसका चाहिए। ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा? 0.5। कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा? 0.5। कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट? 0.25। अब पूछूं कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा? 0.25 वाले की। एक नज़र पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि कंसंट्रेशन कम है, फिर भी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। कंसंट्रेशन कम की गई है, ली नहीं गई है। कंसंट्रेशन कम लेना और कंसंट्रेशन कम करना, इन दोनों में डिफरेंट है। अब नया क्वेश्चन, 0.25 मोलर सॉल्यूशन ही है मेरे पास, 1 लीटर है, कितना है? इन दोनों में से किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा? इसकी। 0.25 मोलर सॉल्यूशन है, इन दोनों में से किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा? इसकी। इसको 1 मोलर से 0.25 बनाया गया है, ये 0.25 पैदा ही हुआ था। ये पैदा ही 0.25 हुआ है। ये था एक जमाने में 1, इसके अंदर पानी डाल डाल के इसको 0.25 किया गया है। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को घटाया गया है इनफाइनाइट लेवल तक। यहाँ तो पहले से ही कंसंट्रेशन कम थी। आप 10th तक ऐसे नहीं थे, 11th 12th में आपको ऐसा बनाया गया है। राइट और रॉन्ग? 10th तक का कोई बच्चा ना स्कूल को गलत समझता है, ना एमडी सर को। स्कूल उनका मंदिर है, एमडी सर उनके भगवान है। 11th 12th के बच्चे के लिए स्कूल शमशान है, एमडी सर जल्लाद है। मजे आ रहे हैं ना? चलो, कोई नहीं है। ये 0.5 मोलर सोल्यूशन है, ये 0.25 मोलर है, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। मैं ये बोलूँ कंसंट्रेशन कम लेने पे कंडक्टिविटी कम होती है, कंसंट्रेशन कम करने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, कंसंट्रेशन कम लेने पे कंडक्टिविटी कम होती है, कंसंट्रेशन को कम करने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। कम लिया गया है कि कम किया गया है, ये हमें देखना पड़ेगा। सुनने में बहुत अच्छा जा रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मंको क्या हाड़ा भणे ने हाँ नान બધું પાડે કેવી રીતે આ બાજુ તો છોટાઈ નહીં આવતા ને મંકો કે અમુક વાર હા પાડે અમુક વાર ના પાડે આ લોકો નક્કી નહીં કે આ લોકો પાડી શું રહ્યા है। બીજી એક કડવું સત્ય એ है કે મારી જાત ઉપર આવીને ભણાવવાનું ચાલુ કરું તો તમે લોકો મારી કમ્પ્લેન કરો જઈને કે સાગર સરને નીકાળો, આખા ક્લાસને બાઉન્સ થવા લાગશે। એટલે નોર્મલ ભણાઈ રહ્યો, બેઝિક લેવલ 1 જે નાના છોકરાને ભણાવવાનું હોય એ જે હું ભણીને આવ્યો ચાલુ કરે ને હમણે હાથાજોડી કરી જાઓ। એવું નહીં है કે સારું ભણાવવાથી સક્સેસ થવાય। મેં ખૂબ સારું ભણાવ્યું એટલે ડીસામાં જોડે છોકરા નહીં આવતા ભણવા।
ખબર હે કે આ આપણે લેવલનું ભણાવતું નહીં હે, આપણી આટલી ચડ્ડી નહીં, આની જોડે જઈને કરીએ હું. અને જે લોકોનું લેવલ હે એમને ખબર હે કે ડીસામાં સાગર સર બેસ્ટ હે, પણ કેમિસ્ટ્રી ફિઝિક્સ અરે ફિઝિક્સ વાળામાં હું. देखो हर बार आंसर अलग आया था 2.5 पे, कभी इसकी ज़्यादा थी कभी इसकी ज़्यादा थी. क्वेश्चन ये था, ये 1 से 2.5 किया गया था, ये 2.5 लिया गया था और ये 2.5 था. फिर मैंने विक के बारे में समझाया था. किसके बारे में? तो विक के बारे में क्या समझाया था कि CH3COOH क्या है, यही है विक में. बताया था एग्जाम्पल, मानसी के पापा जो है वो किसके साथ उसको कंपेयर करेंगे और मयंक के पापा किसके साथ. याद आया कुछ? विक को विक से कंपेयर किया जाता है ना. यह है एसिडिक एसिड. क्या है? पहले इसका आयनाइजेशन कितना होगा? 2 से 3%. मैंने डाइल्यूट किया, कितना आयनाइज कर जाएगा? 10%, 20%. उससे ज़्यादा नहीं जाना है. जो 2 मार्क्स ला रहा है उसको कितना भी मारो वो 20 तक पहुंचेगा, 99 नहीं जाएगा. समझे कि नहीं? तो वही है. इसके अंदर पहले क्या दिया, वैल्यू क्या था, लैम्बडा एम क्या था? नहीं भूला मैं कुछ भी, चेक कर लिया करो. बोलूँ आपने तो शायद रीड भी किया होगा, मैं तो वैसे ही आया हूँ जैसे गया था. लैम्बडा 0 एम था 98, इसमें बढ़ावा 90 का था, उसमें बढ़ावा 80 का था. आप लोग रीड के आए इसीलिए आपको याद नहीं है, मैं बिना पढ़ के आया इसलिए मुझको पता है. इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, रिकॉल करना चाहिए बैठ के कि पूरा पिक्चर था क्या. समझ गए? मैं एक आदत है मेरी, जगह नहीं चेंज करने देता किसी को. इसके पीछे भी लॉजिक है. अब क्या जान के करोगे आप? अरे मेरे को पता चले कि कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, मैं बिना देखे आइडिया आ जाए कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सेटअप रहता है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे. कोई एब्सेंट है मुझे तुरंत पता चलेगा ये एब्सेंट क्यों है. अब हर रोज़ जगह चेंज करोगे मैं आपका कोई आइडिया ही नहीं लगा पाऊँगा. समझ गए? मस्ती कौन कर रहा है कहाँ से हो रही है सब दिखता है. ये नॉर्मल चश्मे नहीं पहनता मैं. समझ. और ये तो बोर्ड यहाँ का है, बाकी मेरा डीसा का बोर्ड भी नॉर्मल बोर्ड नहीं होता, बिल्कुल CCTV के जैसे काम करता है. सब कुछ है. खुश बोले सर ने हमारे कंघी करने के लिए कांच लगाया है, करो कंघी खबर पड़े. मैं क्लास का कलर भी डिजाइनिंग से करवाता हूँ. ऐसा कलर होना चाहिए बच्चों की आंखों को गर्म ना पड़े. दिखता ऐसा है कि ये आदमी क्या सोचता हो. आपके अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भाभी भी कंफ्यूज है बेचारी. आई थी बड़े बड़े सपने देख के कि इसको तो हम उंगलियों पे नचाएंगे, अब नाच रही है हमारी उंगलियों पे. जो आपने देखे थे सपने कभी गांधीनगर बैठ के कि अब आए हैं उंगलियों पे नाचने वाले टीचर्स. कहाँ थे हम, कहाँ थे हम? गलत वाली हो गया ना. ओके कोई नहीं. अब हमें ये सीखना है कि स्ट्रॉन्ग का ग्राफ जो है वो अलग है और वीक का जो ग्राफ है वो अलग है. मैं इस चौक को तोड़ सकता हूँ, तोड़ के वापस जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता. इसको अंगुलीमान की कहानी कहते हैं. ये उंगली है, मैं काट के ले सकता हूँ, वापस जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता. समझ गए? बस उसी के ऊपर से हमें ग्राफ बनाना है. क्या बनाना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी सुनो.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KCl। कौन है? हमारे पास है KCl। क्या है? क्लियर है? इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। क्या है? तब जाके उसका लैम्बडा एम है मान लो 50 है। कितना है? क्लियर? हमने इसको डाइल्यूट किया। क्या किया? नए आयन बनेंगे। नए आयन बनेंगे ना? बनेंगे केवी तो बने ऑलरेडी 100% आयोनाइज। नए आयन बनेंगे तो हमने अब नहीं करा। चलो नए आयन नहीं बनेंगे। क्लियर? हम इसको डाइल्यूट किए इतना बुरी तरह से डाइल्यूट किए कि इसका बेचारे का कंसंट्रेशन हो गया, समझ गए? बहुत पीछे वहाँ 1 लिखा है। इतना बुरी तरीके से इसको डाइल्यूट किया गया। अब जाके ये लैम्बडा एम रहा होगा? नहीं, ये बन चुका होगा लैम्बडा 0 है। अब वो शायद से 5000 बन गया होगा, ये 500 बन गया, कुछ भी बन गया होगा। एक ऐसा डिजिट बना होगा जो इससे बड़ा होगा। समझ गए? मैं ग्राफ में यहाँ पे लूँ कंसंट्रेशन। क्या लूँ? और यहाँ पे अगर मैं लूँ लैम्बडा एम। क्या लूँ? तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी होगी? कैसे पता चला यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 होगी? इस तरफ जाने से कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो जीरो कंसंट्रेशन पे लैम्बडा 0 एम कैसा होगा? कंसंट्रेशन 0 है तब लैम्बडा 0 एम कैसा होगा? हाईएस्ट होगा, क्योंकि बहुत डाइल्यूट हो चुका। कंसंट्रेशन 0 ली गई है, की गई है? की गई है, इसीलिए लैम्बडा 0 एम हाईएस्ट है। कंसंट्रेशन 0 ही लेते लैम्बडा होता ही नहीं। कंसंट्रेशन 0 ली इसका मतलब आयन है ही नहीं। आयन है ही नहीं तो फिर कंडक्टिविटी कहाँ से? कंसंट्रेशन 0 की इसका मतलब आयन को बहुत दूर किया गया है ना। मुझे कंसंट्रेशन 0 है इसका मतलब आयन ही नहीं है, तो कंडक्टिविटी कहाँ से? कंसंट्रेशन x थी 0 कर दी, x थी डाइल्यूट करके 0 की, आयन दूर चले गए तब जाके कंसंट्रेशन 0 होगी। आयन दूर चले गए, कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। 0 कंसंट्रेशन पे यहाँ पे होगा हमारा लैम्बडा 0 एम। क्या होगा? सही गलत? सही। कंसंट्रेशन 0 है तो बहुत ऊपर होगा लैम्बडा 0। मान लो मैंने इसके अंदर पूरा सागर डाला। क्या डाला? मुझे मेरे सागर वापस चाहिए, धीरे धीरे करके। मतलब जितना पानी मैंने डाला मुझे वापस चाहिए। निकाल रहा हूँ पानी। जैसे जैसे पानी निकलेगा कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। मतलब अभी 0 था, वॉल्यूम कम होने लगा वापस से। कंसंट्रेशन 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा। जो आयन एक दूसरे से दूर दूर चले गए थे वापिस आने लगे पूरे पास पास। 0.2 समझिए 1 ऐसा कुछ होने लगेगा। फिर वो भागेंगे तो उनके बीच में क्या होने लगेगा? कॉलिजन। अब कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी। ये लैम्बडा 0 एम है, बाकी जहां भी मिल रहा है वो लैम्बडा एम है। अरे सागर को निकाला, बाकी लैम्बडा 0 एम कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए मिला? KCl के लिए। अब इसको उल्टा भी सोच सकते हो आप, वापिस से कंसंट्रेशन घटाओ, ऐसे चलेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ऐसे। सही तो है। पहले कंडक्टिविटी यहाँ, मतलब कंसंट्रेशन मैक्सिमम, कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी है। देखो कंसंट्रेशन मैक्सिमम का मतलब ये है कि आयन इतने पास पास है कि हिल भी नहीं सकते। मैं आपको इतने पास पास बिठाऊं और 200 लोग यहाँ पे लाके ठोक दूं मैं इस रूम में,
बोलो भागो, भागो क्या, हिल के दिखाओ। कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब आयन इतने पास पास है, बहुत आयन है, फिर भी कंडक्टिविटी 0 है। कभी क्या होता है, सब कुछ होता है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, खबरन। कभी कभी क्या होता है, आयन्स होता है, कंसंट्रेशन होती है, साला कंडक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि आयन को भागने के लिए स्पेस ही नहीं होती है। तो वही ये दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई, मतलब हाई कंसंट्रेशन पे पहुंच गए, तो कंडक्टिविटी तो 0 आ जाएगी। फिर इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास आयंस नहीं है, जगह नहीं है आयंस को भगाने के लिए। मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ग्राफ का इंग्लिश समझा रहा हूँ। बुरा लग रहा होगा ये सब सुन के कि साला ऐसा भी आता है केमिस्ट्री में, ग्राफ भी होते। ओह, दूसरा विक का सोचो, किसका? अंगुलीमान की स्टोरी अब समझनी है। इसमें क्या था, पहले से 100% आयोनाइज था, आयंस दूर गए थे, पानी डालने से, पानी निकालने से आयन, उसमें अलग चीज हुई। CH3COOH क्या है? पहले इसका लैम्बडा एम था, क्या था, कितना था, 8 था। यह बेचारा कितना आयोनाइज था, 2%। हमने क्या किया, कितना आयोनाइज कर गया, 10%। क्या गलती हो गई, नए आयंस बन गए, यहां मार खा गए। नहीं, हम कुछ चीजें रिवाइंड नहीं कर सकते हम। मैं तेरे को पेन दिया, तू मेरे को पेन वापस दिया, क्या बुराई? किसी की लड़की को बच्चा दे दिया तो कोई नहीं, अब रिटर्न ले लो। नहीं हो सकता ना, वही है। लाए हमारी गिफ्ट पाछी, तारन मारे ब्रेकअप, भाई हैवी गिफ्ट डाल दी है कि ना पाछी आए तो लोचा है ने। એટલે સમજાવું, હવે मैं कोई गिफ्ट में कोई वस्तु आली है ने ब्रेकअप थी तो तू तारी वस्तु पाछी आल, હું મારી वस्तु पाछी आल, और मैं मारा सेल आल दीदा है अगर तो भाई 280 डेज भाई लोचा है, पाछी એનો કોઈ इलाज नहीं है। समझे, पाछी तो एक गले जवानू है। बात ये है कि इसमें हुआ ये, हमने क्या किया, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी बढ़ी, डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी, पानी डाला कंडक्टिविटी बढ़ी, कंसंट्रेशन का सेम, कंसंट्रेशन कम हुई, कंडक्टिविटी बढ़ी। पानी निकाल ले, नहीं होगी। अब नया आयन पैदा हो गए, वो थोड़ी मुजरा करेंगे अंदर ऐसे, वो तो कंडक्टिविटी दिखाते रहेंगे ना। आपने पानी डाला, आयन दूर गए, आपने पानी निकाला, आयन वापिस आए, तो ग्राफ ये बना। आपने पानी डाला, नए आयन बन गए, दूर गए, आप पानी निकाल रहे हो, ले जोड़ के दिखा इसको, तो वो नए आयन जो बन गए हैं वो अब जुड़ने वाले नहीं है। जगह कम हो जाएगी लेकिन आयन तो नए बन गए, तो वो थोड़ी अब झपके बैठेंगे, वो तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगे। मतलब वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें होगा ये कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसा मिलेगा हमें, समझना है इसको अभी गुजराती में। इसका ग्राफ ऐसा मिलता है CH3COOH का। देखिए यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, क्या है, और ये है कंडक्टिविटी। यहाँ पे है लैम्बडा 0 है, क्या है लैम्बडा 0, यहाँ पे क्या है लैम्बडा m। अब देखना, पहले कंसंट्रेशन हमने 0 किया, क्या किया, 0 कैसे किया समझे, 0 लिया नहीं, 0 किया, यस किया सेल्टोस। देखो ये कंसंट्रेशन 1 मोलर थी,
बहुत सा पानी डाल दिया गया, पानी डाल के इसका कंसंट्रेशन 0 किया गया। जैसे ही कंसंट्रेशन 0 हुई, यहाँ पे एक वैल्यू मिली जो लैम्बडा 0 m थी। यहाँ पे हुआ ये कि पानी डालने पे नया आयन बने और दूर भी गए। फिर पानी निकालना चालू किया, जो दूर गए वो पास आए, लेकिन जो पैदा हो गए नए वो वापिस तो नहीं जा सकते। नहीं समझे कि अरे जो दूर गए वो तो नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन जो नए आयन प्रोड्यूस कर गए उनका क्या? तो होगा ये कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाई। वैसे देखो पास आए तो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी कम होगी, अरे बढ़ेगी क्यों? आयन पास आए कंडक्टिविटी कम, पास आके वो क्या करेंगे? हाँ तो कम होगी कंडक्टिविटी। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, पानी निकाला, पानी निकालने से क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है? आयन्स पास आते हैं, कंडक्टिविटी। इसमें क्या था, जितने दूर गए उतने पास आए, जैसे जैसे दूर गए कंडक्टिविटी बढ़ती गई, जैसे जैसे पास आए कंडक्टिविटी कम गई, दूर गए बढ़ी कम हुई घटी, दूर गए बढ़ी कम हुए घटी। यहाँ पे ये हुआ कि नए आयन बने, दूर गए कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ गई। हम अभी खींच रहे हैं, पास आने से कंडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन एक लेवल तक कम होने के बाद कम नहीं होगी। क्यों? कम हुई, ऐसे स्ट्रेट कम नहीं होगी। क्यों स्ट्रेटली कम नहीं हो रही है? क्योंकि नए आयन फॉर्म किए वो चीज़ों को स्ट्रेट नहीं रहने देते। सॉरी सर, नए आयन जो फॉर्म हुए वो चीज़ों को स्ट्रेट एक लेवल तक कम होने के बाद ये कांस्टेंट रहने लगेगी। फिर इसको कितना भी कंसंट्रेटेड बना दिया जाए, नए वाले चुप करके नहीं बैठेंगे, वो काले झंडे लहराएंगे। मिले ही नहीं, क्यों मिले? ना मिले। हमने तो सॉल्यूशन में जितना पानी डाला था वो सब वापस ले लिया, जितना पानी डाला था उतना वापस, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते वापस। यहाँ पे थोड़ी ऐसा है कि पूरा पानी लेके पूरे आयन सी रखे, ऐसा थोड़ी किया। 1 लीटर तो रखना ही है इसको। पहले 1 लीटर था, बाहर से 1000 लीटर डाला, जो डाला 1000 लीटर वो वापस ले लो, फिर से इसको 1 लीटर कर दो। हाँ हाँ जा सकती है, जात सी वहाँ जा सकती है, 0 नहीं होती, क्योंकि कुछ तो कंसंट्रेशन लिया था, इसलिए मैं टच नहीं करवा पाता है। मैं 0 टच करवा दूँ इसका मतलब अंदर आयन ही नहीं थे। अब अंदर आयन ही नहीं थे तो कितना भी पानी डालो कुछ नहीं होता, इसीलिए टच तो नहीं करवा सकता। आप बोले को टच करवा दो, मैं करवा भी दूँ। अभी मैं टच करवाऊँ इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे 1 मोलर KCl था ही नहीं। वो भी आगे जाके तो मुड़ना ही है, इसको भी आगे जाके तो स्ट्रेट ही रहना है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ समझ में, कुछ समझ में आया नहीं? देखो इसका ग्राफ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो इसको जब इसके ओरिजिनल वॉल्यूम पे लेके आए ना, तब नए आयन थे, वो कंडक्टिविटी को ज़्यादा कम होने देने नहीं दे रहे थे। इसीलिए वीक का ये होता है ग्राफ, स्ट्रॉन्ग का ये होता है। आपकी बुक सस्ती है, इसीलिए आपकी बुक में ये ग्राफ दिया है। यहाँ पे KCl लिखा है, यहाँ पे लिखा है CH3COOH। हमारा क्लास महंगा है, इसीलिए 2 अलग ग्राफ दिए हैं हमने। क्लियर है? खत्म। अबे खाली बड़ी बात हो।